जी इस वक्त पूरे भारत में चुनाव का प्रचार करते दिखते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार कर दिया। इससे बेहतर ये होता ये प्रचार मंत्री होते तो बहुत अच्छा होता। ये जुमला झूठ फैलाने में इतने माहिर हैं कि शायद भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में न आ पाएगा। ये झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, इन्होंने बेशर्मों की हद कर दी। ये जानते हैं कि भारत की जनता मूर्ख है, हर बार झूठ के जाल में फंसती जाएगी। मगर 2014 में आदमी कुछ और था, 2024 में कुछ और है। ये झूठे सपने दिखाकर 2014 में आए थे। उन झूठे सपनों की वजह से लोगों ने इनको समर्थन किया और वोट दिया, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया। मगर हमारे भारत का, हम सबका दुर्भाग्य ये रहा कि ऐसा प्रधानमंत्री सोचा ना था कि आरएसएस की विचारधारा के लोग कितनी गंदी सोच के होते हैं। इन्हें भारत की जनता से बिल्कुल मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ आरएसएस से मतलब है। ये चाहते हैं हर चौक चौराहे पूरे भारत में हिंदू ही, सनातनियों का ही कब्जा होना चाहिए। बाकी धर्म के लोग जो रहते हैं उनका कुछ भी नहीं, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, किसी का भी इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं। भारत की जनता को इन्होंने इतना गरीबी में ढकेल दिया है कि महंगाई की आग में जनता जल रही है। मगर ये झूठ फैलाने में माहिर है। हम सभी देशवासियों से कहते हैं, मोदी जी से डटकर सामना करो और सवाल पूछो कि 2014 में जो 2 करोड़ नौकरियां देने का तुमने वादा किया था, झूठे सपने दिखाए थे, वो वादे झूठे सपने कहाँ हैं? वो वादे पहले पूरा करो, फिर हम तुमको वोट देंगे। अच्छे दिन लाने का वादा किया था, अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए। 15 लाख हर खाते में देने की बात कही थी, 15 लाख तो नहीं आए। 150 के लगभग एक शख्स 1 लाख से ऊपर कर्जदार मोदी जी ने बना दिया है। यही इनका देशभक्ति का सबूत है। ये न जवानों के होते हैं, न ये हमारे किसान भाइयों को, न पहलवान बेटियां, न मुस्लिम, न दलित, ये किसी के सगे नहीं, ये आरएसएस के सगे हैं। इन्होंने जो गड़बड़ घोटाला किया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा, ऐसा घोटाला पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ है। हम सभी से यही अपील करते हैं, अगर भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाना चाहते हो तो इस भाजपा सरकार को हटाना होगा। अपने बच्चों के हाथों में रोजगार चाहते हो तो भाजपा को हटाना होगा। अगर मणिपुर की तरह अपने राज्य या अपने जिले में महिलाओं, बेटियों को के साथ अत्याचार करवाना चाहते हो तो भाजपा को वोट दे देना। अगर उनको बचाना चाहते तो वोट मत देना। हमारे जवान भाई जो पुलवामा अटैक में मारे गए थे, शहीद हुए थे, 40 जवान,
हमें पूरा पूरा शक नहीं, यकीन होता है कि ये मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह का हाथ था, क्योंकि इन्हें 2019 का चुनाव जीतना था, इसलिए इन्होंने ये किया। अब तक उसकी जांच क्यों नहीं हो पाई? 5 साल होने को हैं, मगर उस पे कोई जवाब नहीं। इसलिए हम कहते हैं उनके ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं, आरएसएस की विचारधारा का ही होगा, अगर उसकी सही से जांच हो जाए। अभी कर्नाटक में एक रिपोर्ट निकल के आई कि आरएसएस के जो बड़े लीडर नेता हैं, उनके यहाँ से 8.25 कुंटल बारूद मिली है, विस्फोटक मिला है, जो आइटम बम, बड़े बड़े हथगोले बनाने में काम आता है। वो इसलिए कि 2024 के चुनाव में कहीं पर दंगा कराया जाता और मुस्लिम के नाम के ऊपर उसको थोप दिया जाता। यही इनकी आरएसएस की विचारधारा की साजिश है। ये देश के गद्दार, महात्मा गांधी के हत्यारे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खुले हुए दुश्मन, इनसे हम सबको होशियार रहने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, ये मोदी जी सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, इनकी बातों पे यकीन मत करना। भारत में महंगाई इतनी बेशुमार हो चुकी है कि लोग चटनी खाने को मजबूर हैं। अगर चटनी के लिए भी हिसाब लगाया जाए, कम से कम 15 से 20 रुपए खर्च हो जाते हैं, मगर इन्हें उस बात की चिंता कहाँ। ये तो भारत की संपत्ति गौतम अडानी पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दी है। इन्हें गरीब जनता से मतलब नहीं। ये हर चौक चौराहे पर मंदिर चाहते हैं, जबकि मंदिरों से किसका भला होगा ये सब जानते हैं। इन्होंने हजारों स्कूल बंद कर दिए हैं जो सरकारी थे, इसलिए बंद किए हैं कि लोग पढ़ लिख कर इन आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों से सवाल ना पूछ सके। इसलिए उन्हें अनपढ़ रखने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद करना जरूरी समझा। महंगाई शिक्षा में इतनी बढ़ा दी कि कोई गरीब शख्स अपने बच्चों को पढ़ा ना सके। यही इनका दोगला चरित्र है, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। ये देश भारत की भाईचारे को बर्बाद करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और मलाई अपने आप खाना चाहते। हर ऊंचे पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग बैठे हैं। जैसे चुनाव आयोग को देख लो, ये सारे जो 3 चुनाव आयोग हैं, ये सारे बीजेपी के दलाल हैं। ये बीजेपी ही के लिए काम करते हैं, जबकि भारत की जनता चाहती नहीं है कि ईवीएम से चुनाव हो, मगर ये भाजपा वाले और चुनाव आयोग ये कहते हैं कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। इससे साफ जाहिर होता है ये जनता के लिए नहीं, भाजपा के लिए काम करते हैं। अरे मेरे सभी साथियों, हमारी अगर इस बात से सहमत हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना, और डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे भारत में तो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इजराइल में लोगों को मरने के लिए भेज रहे हैं, जबकि वहाँ जंग चल रही है। ऐसी ये भारत सरकार और राज्य सरकार है। ये चाहते हैं मनुस्मृति का संविधान लागू किया जाए, फिर से भारत के लोगों को गुलाम बनाया जाए, मगर हम सब लोग मिलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है, इस भाजपा को हटाना है। यही मेरी सभी साथियों से अपील है, निवेदन है, गुजारिश है। भाजपा हटाओ, भारत का संविधान, लोकतंत्र बचाओ। जय हिंद।